प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में हुआ था उसके पेपर 1 के मैथमेटिक्स के पोर्शन को हम सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हिंदी मीडियम में होंगे। जिनका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लिंक से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए यहां पर उसने क्या बोला है कि 3 अलग अलग ब्रांड के पेन के पैकेट हैं और एक जो दुकानदार है वो हर एक पैकेट जो है समान संख्या में खरीदना चाहता है। तो न्यूनतम संख्या अगर वो पूछ रहा है आपसे, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या, यहां पर जो नंबर है 10, 12 और 24, आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो यहां पर जो एलसीएम आ रहा है इसका 24 पंजे 120 जो है वो इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, जिनको एलसीएम नहीं लेना आता तो मैंने कैसे लिया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। 24 एकम 24, इसके टेबल में 24 आता है, 24 इसके टेबल में आ रहा है बट 10 के टेबल में नहीं आ रहा। तो आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो इस टेबल में आ रहा हो, इसके टेबल में भी आ रहा हो, इसके टेबल में भी आ रहा हो। तो 24 के टेबल में 120 एक ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता हो, 10 के टेबल में भी। जिसको ऐसे एलसीएम नहीं लेना आता तो वो इसके लिए इस तरह से नंबर्स को लिख लें। मैं यहां बता देता हूं, 10, 12 और 24। सबसे छोटा नंबर एक ऐसा रखें जिससे कम से कम 2 कटते हो। कम से कम 2 नंबर कटने के लिए 2 पंजे 10, 2 छीके 12, 2 12 24। ठीक है, फिर से देखो 2 से ये 2 नंबर, जब तक कम से कम 2 नंबर कटे आप इसको काटते रहें और जो नहीं कटे उसको एज इट इज लिख दें। ठीक है, फिर देखिए 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कटने के बाद अब जो ये नंबर मिले हैं हमें, ये वाले नंबर जो कॉमन है और प्लस में ये सारे नंबर्स का आपने प्रोडक्ट कर देना है। तो देखो 2 दूनी 4, 12 पंजे 60 दूनी 120। 120 क्या है, इसका एलसीएम है। अब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 12 पे। 12 से काटेंगे तो 10 पे और 24 से काटेंगे तो 5 पे। ठीक है, इसका मतलब ए, बी और सी, तो ए टाइप के उसे 12 पैकेट लेने पड़ेंगे। उसने क्या पूछा, उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। तो ए टाइप के लिए 12, बी टाइप के लिए 10 पैकेट और सी टाइप के लिए 5 पैकेट। ठीक है, तो देखो अब आप खुद सोच के देखो, यहां स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है कि 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार के पास तीनों प्रकार के समान संख्या में जो है वो पेन खरीदने हैं तो 120 हमने पेनों की संख्या को मान लिया है ताकि सभी पेन जो है वो 120 खरीदे जाएं। तो इसके लिए इसके 12 पैकेट ले लेंगे, इसके 10 और इसके 5। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, देखिए 12, 10 और 5, ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया। अब देखो स्टेटमेंट से लिखते हैं, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया। अब इसके 4 बराबर टुकड़े करने, तो आप देखो इसके टुकड़े कैसे होंगे, आप इसको ऐसे भी काट दें और ऐसे भी काट दें। तो अब देखो इसके 1, 2, 3, 4 टुकड़े हो गए, तो 4 बराबर टुकड़ों वर्गों में विभाजित कर दिया, 4 इक्वल स्क्वायर्स में। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 थी, ये पूरी 4 है हमारे पास, तो अगर जब हम इसको छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो ये वाली भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2, ये भी 2, इस तरह से बनेगा ना। तो एक स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है, इसका मतलब वो एक का एरिया हमसे पूछना चाह रहा है, ये एरिया। ठीक है, तो आपको पता है साइड ये 2, 2 में कट रहे हैं, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2, 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर
एरिया क्या होता है स्क्वायर के केस में, वर्ग के केस में भुजा का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि कितना बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। देखिए आपको पहले जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं सभी अभाज्य संख्या जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर वो जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। देखिए 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2 फैक्टर या गुणनखंड, वो नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। 1 से तो डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। इसी तरह 3 के देखो 1 और 3। अब यहां पर 4 क्यों नहीं ले रहे, 4 के 1 से भी डिवाइड हो रहे, 2 से भी डिवाइड हो रहे, 4 से भी, तो ये वाला जो नंबर है वो प्राइम हमारा नहीं है। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर नहीं है। और मैंने कहा क्या होना चाहिए 2 फैक्टर होने चाहिए। अब आते हैं वापिस इसमें। उसने कहा कौन सा कथन सही नहीं है, उसने कहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। देखिए ये जो संख्या 2 से भाग नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, लेकिन ये संख्या तो 2 से भाग हो रही है। ठीक है, तो ये जो बात है ये यहां पर गलत हो गई। उसने कहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ये कह रहा है होती है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो क्या रहा है नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन 1 ही जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको आंसर मिल जाए वैसे आप इसको वहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अब मैं फर्दर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर देता हूं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, यानी कि जो ये हैं ये काफी सारी हैं। अब आप मुझे बताइए ऐसे विषम संख्या आती रहेंगी, अभाज्य लिखते रहेंगे तो ये तो आगे काफी सारी चलती रहेंगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये अभी मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये जो है ये अभाज्य संख्या है, तो ये वाली बात भी इसमें सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या हैं। अब मुझे बताओ एक अंक वाली 1, 2, 3, 4 केवल 4 हो गई, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 है जो सही नहीं है। ठीक है, 34th क्वेश्चन देखिए, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों शामिल यानी कि 1 भी और 10 दोनों भी इंक्लूड करने तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। यहां पर जो हमारे नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात कर रहा हूं। 34 की जो ऑप्शन 1 है वो है 10, ऑप्शन 2 जो है वो 100 है, ऑप्शन 3 जो है वो 604, ऑप्शन 4 जो है वो 2520। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा वह संख्या 1 से 10 तक जो सभी संख्याओं से विभाजित होगी, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 से 10 तक सभी से, देखो 1 से तो सारे ही कट रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 से कौन सी संख्या कटती है, 2 से वो संख्या कटेगी जिसका लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8। तो ये सारी संख्या जो है ये आपकी 2 से कट रही है। ठीक है, अब 3 से कौन सी संख्या कटेगी भाई, देखो 3 से ये तो कटता ही नहीं है, आपको इजीली पता है। तो उसने तो क्या कहा था, वो संख्या बतानी जो सभी संख्याओं से भाग होगी 1 से 10 तक की। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपकी बाहर चलेगी, क्यों, क्योंकि 3 से नहीं कट रही। 3 से आपका 100 भी नहीं कटता। ठीक है, और 6 और 4 10। अब मैं आपको बता दूं 3 से कोई संख्या कब कटेगी, जब उस संख्या के, जैसे 604 हमारा एक नंबर है, इस संख्या के डिजिट्स का सम, इस संख्या के डिजिट्स का सम क्या होगा 6, 4, 10। ये अगर आपका 3 से कट गया तो संख्या 3 से कटेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये एक नंबर है, इसके डिजिट्स का सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना बनेगा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। ये कितना बन रहा है 15 बन रहा है, और 15 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से कटेगी। तो अब यहां पर 6 और 4 10, 10 जो है वो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटती। अब यहां देखो 5, 2, 7 और दोनों, अब 3 ऑप्शन कट ही गई, तो जाहिर सी बात ऑप्शन 4 ही इसका आंसर होगी। ठीक है, तो ये वो नंबर होगा जो सभी से 1 से 10 तक की सभी जो संख्या उससे भाग होगी, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चनों के लिए ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स को जानने की आवश्यकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके लिए आप दिमाग से भी काम लेंगे तो भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है,
हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से माइंड बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की संख्या। अब देखो, इसको अगर डिटेल से करेंगे तो एक्स मानना पड़ेगा, लेकिन क्या जरूरत है भाई, जब ऑप्शन दे रखे हैं, उसने कहा कुल 25 सिक्के हैं, तो 18 7 25, 10 और 15 25, 15 और 10 20 और 5, सभी ऑप्शन से 25 सिक्के बन रहे हैं टोटल। ठीक है, तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। 35 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, उसने कहा 5 रुपए और 10 रुपए के, तो 5 रुपीज के सिक्के हैं और 10 रुपीज के सिक्के हैं उसके पास। अब उसने कहा अगर उनकी संख्या है, मैं कह दूं ये 18 है और ये हमारे 7 हैं। ठीक है, ये 18 है और ये 7 है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 रुपए के 18 सिक्के हैं तो टोटल 90 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो टोटल 70 रुपए हो गए। क्लियर है यहां तक ये बात? तो अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल अगर मैं करके देखूं 90 और 70 टोटल कितने हो गए? 160 रुपए हो गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि 160 रुपए का धन है, ये 160 हाथ हो गया, तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर बनेगी। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे आंसर मिले वहीं छोड़ दे। हाँ, अगर ये आंसर नहीं होता तो फिर जैसे मैंने यहां किया वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ आप इसे करके देख लें। ठीक है, हाँ जी, 36 नंबर देखिए, 17.5 मैं लिख दे रहा हूं एक बार यहाँ पे। 36 नंबर है 17.5 इंटू में 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू में 12.5। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, और इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है, जिसे मैं यहां बता देता हूं, जिसे आप बोलते हैं रूल, जो है बोर्ड मास का रूल। ठीक है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या याद रखना होता है? बोर्ड मास, BODMAS, जिसको बोलते हैं क्या? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब आपने ऐसी ब्रैकेट्स देखी होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसी ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, ओ का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है ऑफ, हिंदी में लिखा होता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको ये रूल लेफ्ट टू राइट फॉलो करने हैं। और लेफ्ट टू राइट फॉलो करने का मतलब क्या, कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट पहले आ रही है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करें, उसके बाद का को सोल्व करें, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। ब्रैकेट तो यहां कहीं दिख नहीं रही, का भी कहीं नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? डिवीजन। तो डिवीजन कहां है? यहां डिवीजन है, तो सबसे पहले जो पोर्शन सोल्व होगा वो ये वाला पोर्शन सोल्व होगा। तो आप देखिए, 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, हमारा रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। उसके बाद अब देखो, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे लिखना है इसको? इस वाले पोर्शन को, इसको लिखेंगे हम 175, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 10, इंटू में क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, फिर माइनस, ये इसका आंसर, फिर हम लिखेंगे इस पोर्शन को, तो -3 इंटू 125 और पॉइंट हटेगा उसके नाम का लगेगा नीचे 10। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 पंजे 25। ठीक है, 35 दिया 105, 105 बटे में 2। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां लिखते हैं 35 दिए 105 बटे में 2 माइनस, यहां भी काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, -3 ये वाला, माइनस 25 दिया 75 बटे में 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम 2 आ रहा है, तो यहां से आएगा 105 माइनस 6 और यहां पे 75। ठीक है, तो अब देखो ये कितना बच गया हमारा? ये हमारा माइनस क्या है? 75 और 6 81। 81 को जब इसमें से गया तो 5 में से 1 गया, 4 और ये बचा 2 बटे में ये 2। ठीक है, इनको ऐड कर लिया मैंने और 105 में से ये आ गया। तो इसको हम जब काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 2 से काटा 12 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 12 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे काट के। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन 2। आप इसको और भी फास्ट कर सकते थे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन वगैरह के बारे में बात करता हूं। जैसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, इतना स्पेस तो होगा नहीं आपके पास, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ था, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मुझे बताइए, मान लो ये 17 है तो 17 गुना 3 कितना बनेगा? 51 बनेगा। और 0.5 इंटू 3, 0.5 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
3 से, तो 5 दिए 15, तो 1.5 बनेगा। ठीक है, मैं फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये पोर्शन बता रहा हूं। ठीक, कैसे? 17 दिए 51 और 0.5 की 3 से करेंगे तो 1.5, तो 51 और 1.5 कितना बनेगा? 52.5, ये 52.5 बनेगा। ठीक है, माइनस 21 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बना? 3 बन गया। माइनस, अब इसी तरह से 12 की 3 से करेंगे 36 और 0.5 की 3 से करेंगे तो 1.5, तो 36 और 1.5 दिस इज 37.5। ठीक है, तो अब आप देखो 37 और 3 40.5, इनको देखेंगे तो माइनस के 40.5 है और 52.5 में से माइनस करेंगे तो ऑप्शन 12 आएगा। ठीक है, पॉइंट तो आएगा ही नहीं और ये आंसर बड़े हैं, तो जैसी बात है आपका आंसर छोटा, ऑप्शन 2 है। तो देखो कितना फास्ट हो गया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग से काम लें, हर चीज को लिखने की कोशिश ना करें। मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिख के बता दिया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। 1/6 भाग का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब 37 नंबर में वो जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो नीम के पेड़ हैं वो कितना है? 1/6 भाग। ठीक है, आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि अशोक के जो पेड़ हैं, अशोक के, वो कितने हैं? आधे, यानी कि 1/2, और शेष यूकेलिप्टस हैं। अब यूकेलिप्टस वाले कितने हो गए भाई? इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यूकेलिप्टस के कितने हैं? शेष। अब वो शेष कैसे निकलेंगे आप देख लेते हैं एक बार। देखो 1/6 नीम के हो गए और 1/2, इसको यहां करके दिखा रहा हूं, 1/6 नीम के और 1/2 अशोक के। तो ये टोटल चेक करते हैं कितने हो गए। तो इन दोनों का एलसीएम 6, 6 कम 6, 2 तिया 6, ये हो गए 4/6। इसका मतलब 2/3, 2 से कटा। ठीक है, तो 2/3 जो पेड़ हैं वो हमारे किसके हैं? ये नीम के और अशोक के हैं। तो 3 में से 2 पेड़ अगर नीम और अशोक के हैं तो 3 में से 2 चले गए तो बचे कितने? 1/3। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो 1/3 जो पेड़ बचे वो हमने डायरेक्ट लिख लिए, वो किसके हैं? यूकेलिप्टस के हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो पेड़ थे ये हमने ऐड करके देख लिए टोटल, ये एलसीएम से ऐड किया तो 2/3 आया। फ्रैक्शन का नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? ओरिजिनल, यानी कि टोटल पेड़ 3 हैं, जिनमें से 2 पेड़ नीम और अशोक के हैं, तो 3 में से 2 निकल गए तो बचे कितने? 1/3। ठीक है, तो नीचे ये लिख देना। तो अब उसने क्या कहा, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। अब नीम के वृक्ष कितने थे? नीम के वृक्ष तो 1/6 है, तो 1/6 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो अगर 1/6 5 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 5/1/6, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 5 से मल्टीप्लाई होकर 30 बना देगा। ठीक है, 30 हो गया। अब वो क्या पूछ रहा था? तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? अब मुझे बताओ, यूकेलिप्टस के तो 1/3 वृक्ष हैं, तो 1/3 किसका? टोटल पेड़ का। तो यूकेलिप्टस के पेड़ क्या हो जाएंगे? 1/3 कर देंगे हम टोटल पेड़ का, तो यहां से हमारा कट के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर होगी। ठीक है, ऑप्शन 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है। ये जो 16:30 दे रखा है, ये आपका जो मिलिट्री का टाइम होता है वो इस तरह से होता है, या रेलवे का टाइम आप देखेंगे वो इस तरह से होता है। 12 बजे के बाद उसमें 1 की बजाय 13 बजेगा। ठीक है, फिर 14, फिर 15, 16 इस तरह से बजते हैं। ठीक है, तो ये 16:30 का मतलब 12 से आगे काउंट करेंगे तो 4:30 बज गए, 12 और 4 तो 4:30 बजे, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय कितना है? ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 38 को एक बार सोल्व करते हैं, समझाते हैं अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। तो आप मुझे बताइए, जो ट्रेन थी वो चली कब थी? वो चली थी 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को चली, फिर 30 अगस्त भी आई होगी। ठीक, और फिर उसके बाद वो पहुंची कितने तारीख को? 31 अगस्त को जो है वो पहुंच गई थी। ठीक है, और 31 अगस्त को वो पहुंची 8:45 पर। 8:45 AM है यहां पर, क्योंकि अगर 13, 14, 15 होता तो फिर वो PM वाला टाइम होता। और 29 अगस्त को कितने बजे चली थी? 16:30 बजे। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से, अब आपको कैलकुलेट अगर करना है तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं आपको। आपने क्या करना है, देखिए ये जो है ये 16:30 रेलवे के हिसाब से है, या तो आप इससे 24 तक काउंट करो। ठीक है, या तो आप इसको 24 तक काउंट करो, और अगर ऐसे काउंट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर मैं 16:30 ले रहा हूं तो इसका मतलब 24 का साइकिल बनता है। जैसे हम घड़ी में देखते हैं तो 12
तक लिखा होता है, यानी कि 12 का साइकिल चलता है। ठीक है, अगर आप ये वाला टाइम देखेंगे तो वहां 24 का साइकिल चलेगा। 24 का मतलब पूरा एक दिन के 24 घंटे हो गए। ठीक, तो अब या तो आप 16:30 से 24 तक चले जाएं, या आप इसको 4:30 मान लें, क्योंकि ये जो है, ये जो टाइम है, ये 16:30 बजे का मतलब 4:30 PM है। ठीक है, तो 4:30 बजे, अब आप मुझे एक बात बताओ, 4:30 बजे अगर ट्रेन चली है तो 4:30 से 12 बजने तक कितने घंटे हो गए? तो 4:30 से मैंने कहा 12, और 12 PM नहीं बजेंगे, ये रात के 12 बजेंगे। ठीक है, तो 4:30 में आधा घंटा जोड़ दिया तो 5, 5 और 7, यानी कि 7.5 घंटे। 7.5 घंटे कहां से? 4:30 से 12। आपने क्या करना है, यहां पर पहुंच जाओ, 12 बजे तक पहुंच जाओ। ठीक है, फिर ये 12 बजे तक हम पहुंच गए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आप या तो 16:30 से 24 तक की ऐड करेंगे। 16:30 में हम आधा जोड़ देंगे, यानी कि 30 मिनट जोड़ देंगे तो 17 बन जाएंगे। ठीक है, 17 और 7 24 हो गए, तो 7.5 घंटे, यानी कि 4:30 बजे अगर कोई ट्रेन चली है तो रात के 12 बजे तक, यानी कि उसे 7.5 घंटे हो गए चलते हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब रात के 12:30 से 30 अगस्त के, अब ये 30 अगस्त स्टार्टिंग होगी, 30 अगस्त के रात के 12 AM जब बजे होंगे तो ये फिर से कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए भाई, इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, इस रात 29 तारीख की जो रात हुई थी उससे अगले दिन की जो रात हुई तो 24 घंटे हो गए यहाँ पे, तो 24 घंटे मैंने ले लिए। अब इस रात 12 बजे से 8:45 तक, 8:45 घंटे, यानी कि 8 घंटे और 45 मिनट ही तो होंगे, और कितने होंगे? ठीक है, ध्यान से देखो, 12 बजे से सुबह के 8:45, 31 तारीख के, तो 8 घंटे 45 मिनट। तो बस ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कितना बनेगा, देखो 24 घंटे तो ये पूरे हैं। ठीक है, 24 और 7 कितने हो गए? 31, 31 और 8 कितने हो गए? ये हो गए 39 घंटे, 39 घंटे हो गए। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास बच गया क्या? प्लस में 30 मिनट बच गए और प्लस में 45 मिनट बच गए। ये अभी टाइम और बच गया हमारे पास। अभी हमने क्या ऐड किया था? 7, 24 और 8। ठीक है, तो 39 घंटे 30 मिनट 45 और 45 ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 मिनट और 30 मिनट यहां से निकाल लो तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? फिर ये 40 घंटे हो गए। ठीक है, 30 मिनट यहां से, 30 मिनट यहां से, और प्लस में क्या 15 मिनट और बच गए। क्लियर? तो अब यहां पर टोटल टाइम देखो तो 40 घंटे 15 मिनट आ रहा है आपका समय, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको आंसर। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आपने याद रखना है कि आप एक राउंड फिगर वाले टाइम पे पहुंच जाओ। तो यह हमने यहाँ पे 12 बजे के स्लॉट से ले लिया। ठीक है, और उसको फिर सारे टाइम को कैलकुलेट करके ऐड कर दें, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4।